योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचकर जन्माष्टमी मना रहे हैं। जिनकी आस्था है वो लिख रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी सो रहे हैं। डबल इंजन का टकराव दिखाना हो तो झूठे फोटो भी डालते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, कोई ट्वीट नहीं, किसी को कोई बधाई नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जन्माष्टमी का जो त्योहार है उसको मनाने पर रोक लगी हुई थी। इन्होंने भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के आयोजन पर रोक लगा दी थी। सज्जनों का संरक्षण करेंगे लेकिन दुष्टों का संहार करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। सज्जनों का संरक्षण करेंगे लेकिन दुष्टों का संहार भी करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और एक तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। दर्शकों, आज जन्माष्टमी है और योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचकर जन्माष्टमी मना रहे हैं। अखिलेश यादव जी अभी तक सोशल मीडिया पर एक ट्वीट नहीं कर पाए हैं, ना ही तो कोई बयान दिया है और ना ही ट्विटर पर एक्स जिसे कहा जाता है उस पर कोई ट्वीट किया है। जबकि आप जानते ही हैं कि अखिलेश यादव जी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। डबल इंजन का टकराव दिखाना हो तो झूठे फोटो भी डालते हैं, फोटो काट काट कर, वीडियोस काट काट कर चस्पा करते हैं। ये दिखाते हैं बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, कोई ट्वीट नहीं, किसी को कोई बधाई नहीं। और योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं दर्शकों, ये मैं आपको बताता हूं। वो मथुरा पहुंचे और ट्वीट किया, बाकायदा ये बताया भगवान श्री कृष्ण के 5252वें जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आज मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि में भगवान केशव एवं श्री राधा रानी के दिव्य स्वरूप के दर्शन पूजा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्रजभूमि के रज रज में श्री कृष्ण की भक्ति और श्री राधा रानी की शक्ति के दर्शन हम सभी को होते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया की जय, श्री राधा रानी की जय। ये तस्वीरें वहीं की हैं। एक और ट्वीट उन्होंने किया दर्शकों, और उन्होंने बताया मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण के 5252वें पावन जन्मोत्सव के अवसर पर आज मथुरा वृंदावन के सर्वांगीण विकास को समर्पित 645 करोड़ लागत की विभिन्न जन कल्याणकारी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस अवसर पर पूज्य साधु संतों एवं धर्माचार्यों के सम्मान का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण की कर्म की प्रेरणा ही हम सभी की शक्ति है। जनपद वासियों को हार्दिक बधाई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वहीं की तस्वीरें हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा और बड़ा संदेश दिया। कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया और राधा रानी और श्री कृष्ण उनको याद किया और कहा कि हम सब उन्हीं की प्रेरणा लेते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहें, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहें, ऐसा कहना है योगी आदित्यनाथ का। दर्शकों, अब सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं अखिलेश यादव जी के बारे में, यह जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। ये देखिए, एक यूजर है, ये लिखते हैं कि उधर टोटी भैया की ना नींद खुली ना अभी तक बधाई दी, इधर बाबा जी ने मथुरा पहुंचकर जन्माष्टमी भी मना ली। छोटे से नंदलाल को प्यार से खीर खिलाते हुए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और देखिए यहां एक बात जाननी यह भी महत्वपूर्ण है, इनका जो ट्वीट है वो नंद किशोर गुर्जर जो लोनी के विधायक हैं उन्होंने रिपोस्ट किया है। एक यूजर हैं, ये लिखते हैं योगी जी का ये दृश्य बताता है कि सत्ता में वो लोग चाहिए जिन्हें हमारी परंपरा और संस्कृति पर गर्व हो, ना कि वो जिन्हें अपने वोट बैंक के डर से श्री कृष्ण का नाम लेने में भी शर्म आ रही हो। अखिलेश यादव को जन्माष्टमी तक याद नहीं है, वहीं योगी जी कान्हा बने बच्चों को माखन खिला रहे हैं और भक्ति के आनंद में डूबे हुए हैं। लोग ये लिख रहे हैं, जिनकी आस्था है वो लिख रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी सो रहे हैं, ऐसा लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं। एक यूजर हैं, ये लिखते हैं हिंदुओं अपने वोट की ताकत देखो, अखिलेश ने जन्माष्टमी का ट्वीट तक नहीं किया, योगी जी कान्हा बने बच्चों को माखन खिला रहे हैं, हर हिंदू तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। इसके अलावा लोग ये लिखते हैं कि
ये जो योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ये भाषण देते हुए कहा था, उन्होंने कहा था कि मुस्लिम पर्व त्योहार के जुलूस हिंदू इलाकों से निकल सकते हैं, तो हिंदू पर्व त्योहार के जुलूस मुस्लिम इलाके से क्यों नहीं निकल सकते? आपकी राजनीति हमेशा से बांटने और काटने की, इसलिए हमने कहा न बटेंगे न कटेंगे। ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। दर्शकों, और भी लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं। वो क्या लिख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में, देखिए एक उनका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जन्माष्टमी का जो त्योहार है उसको मनाने पर रोक लगी हुई थी, लेकिन जब हम सत्ता में आए तो हमने कहा धूमधाम से मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सारे थानों में, तहसीलों में, जेलों में भी मनाइए जन्माष्टमी का त्योहार। यह कहना है योगी आदित्यनाथ का। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा था। ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये तो जन्माष्टमी के अवसर पर इन्होंने भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के आयोजन पर रोक लगा दी थी, नहीं मनने दी थी, क्योंकि जन्माष्टमी में परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम का उद्घोष करने वाले श्री कृष्ण भगवान के द्वारा इस उद्घोष से कुछ लोगों को परेशानी होती थी, इसलिए समाजवादी पार्टी के सरकार में उनके नेताओं ने बैन कर दिया था। जब मैं आया था 2017 में सरकार में आया तो बहनों और भाइयों, मैंने कहा भी जन्माष्टमी में क्या आयोजन होता है? लोगों ने कहा कोई आयोजन नहीं होता है। अरे हमने कहा एक ही तो आयोजन है जो जेल में, थानों में और पुलिस लाइन में होता है, इसको धूम धड़ाके के साथ इस आयोजन को आयोजित करो। अब लोग ये कह रहे हैं दर्शकों, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब जन्माष्टमी जैसे पावन पर्व पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। आज वही उत्तर प्रदेश देख रहा है कि कैसे मथुरा, वृंदावन से लेकर हर गली मोहल्ले तक कृष्ण भक्ति का उत्सव मनाया जा रहा है। यही लोग देखिए लिख रहे हैं। ये देखिए बाबा जी यदुवंशी कहलाने वाले अखिलेश का राज खोल रहे हैं। कैसे और क्यों अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी मनाने पर बैन लगा रखा था। खुद को यदुवंशी कहने वाले अखिलेश यादव ने अभी तक जनता को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं नहीं दी हैं, और एक तरफ योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंच गए हैं। और ये यूजर लिख रहे हैं, अयोध्या काशी के बाद महाराज जी के राज में अगले विकास का नंबर मथुरा का है। और खाली विकास नहीं, भगवान श्री कृष्ण अपने असली स्थान पर विराजमान भी होने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ दर्शकों क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारी सरकार ने तय किया है मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड के तीर्थ के रूप में उसकी पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। इसके अलावा वो कहते हैं हमारे सनातन धर्म के प्रतीक मां गंगा, मां यमुना, गौ माता, गायत्री हमारे तीर्थ हैं। जब तक ये हैं सनातन का ध्वज ऐसे ही दुनिया का मार्गदर्शन करता रहेगा। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आप खुद सुनिए। हमारी सरकार ने तय किया कि हम लोग मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ के रूप में उसकी पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। हमारे जो प्रतीक हैं सनातन धर्म के, मां गंगा है, मां यमुना है, गौ माता है, गायत्री है, हमारे तीर्थ हैं। जब तक ये है सनातन का ध्वज ऐसे ही दुनिया का मार्गदर्शन करता रहेगा, विश्व बंधुत्व के भाव के साथ दुनिया को एकता और शांति और सौहार्द का मार्गदर्शन करता रहेगा। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि अकेले ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 30,000 करोड़ की एक नई कार्य योजना हम लेकर के आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रेरणा दी कि भारत दुनिया के अंदर अपनी आध्यात्मिक विरासत के साथ ही अत्याधुनिक विकास के एक बेहतरीन संगम के रूप में अपने आप को स्थापित करे। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आप खुद सुनिए। अकेले ब्रज क्षेत्र के लिए, यहां के समग्र विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की एक नई कार्य योजना को लेकर के हम लोग आ रहे हैं।
हमारा ब्रज क्षेत्र फिर से द्वापर की स्मृतियों को ताजा करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रेरणा हम सबको दी है, वह प्रेरणा है भारत दुनिया के अंदर अपनी आध्यात्मिक विरासत के साथ ही अत्याधुनिक विकास के एक बेहतरीन संगम के रूप में अपने आप को स्थापित करे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना है कि सज्जनों का संरक्षण करेंगे लेकिन दुष्टों का संहार करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि दुष्टों का संहार करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं योगी, आप खुद सुनिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण, उनके नेतृत्व में नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से गंगा जी अविरल भी है, निर्मल भी है। आप मान करके चलिए, जैसे नमामि गंगे परियोजना के परिणाम सार्थक हुए हैं, आज गंगा में डॉल्फिन दिखाई देती है, जलीय जीव दिखाई देते हैं, ऐसे ही यमुना जी के बारे में भी एक नई कार्य योजना बना करके यमुना मैया की भी अविरलता और निर्मलता के लिए डबल इंजन सरकार पूरी ईमानदारी उसके साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। जन्म का कारण भगवान का परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम के उद्घोष के साथ हुआ था। सज्जनों का संरक्षण करेंगे लेकिन दुष्टों का संहार भी करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। तो दर्शकों, एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, एक तरफ अखिलेश यादव हैं। एक मुख्यमंत्री वर्तमान में है, एक पूर्व के हैं। एक धूमधाम से जन्माष्टमी मना रहे हैं, वहां परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि सो रहे हैं, शायद इसलिए उनसे शुभकामनाएं नहीं दी गई। दर्शकों, आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।